हु इज ग्रेटर, मैन या एंजल? मसीह जो है और जो कोई मनुष्य मसीह में है वो सारे स्वर्गदूतों से भी बड़े हैं। वुमेन्स को लेके, जो स्त्रियां रहते हैं उनको लेके बहुत चर्च में डिबेट चलते रहते हैं। जो स्त्रियां है वो चर्च में प्रीचिंग कर सकती है या फिर प्रॉफिट बन सकती है या फिर होली स्पिरिट के जो गिफ्ट्स है उन्हें मिल सकते हैं, ऐसे डाउट्स रहते हैं मन में। तो परमेश्वर ने जब पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं किया तो हम क्यों अंतर करें? पुरुष और स्त्री जो है वो शरीर में अलग है लेकिन आत्मा में पुरुष और स्त्री वे दोनों एक ही समान बन जाते हैं। वे विचार में बहुत सारे जो यूथ है वो फंस रहे हैं। अडल्ट्री, पोर्नोग्राफी, ये चीजों में आजकल ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है आज इसमें ही जा रहे हैं, इसमें ही मतलब घुस चुके हैं। तो उसका कारण क्या है और इसमें से किस तरह से वो निकल सकते हैं? बाइबल का वचन कहते हैं कि वॉक इन द स्पिरिट। जब तुम आत्मा में चलोगे, ठीक है, तो तुम शरीर के अभिलाषाओं को नहीं करोगे। व्हेन यू विल वॉक इन द स्पिरिट, एंड हाउ यू विल वॉक इन द स्पिरिट, तुमको परमेश्वर का वचन का ज्ञान मिले ताकि उस ज्ञान से तुम आत्मा में चलो। जो मसीह लोग हैं शाप से बहुत डरते हैं। तो बाइबल बताती है कि शाप, पहली बार शाप कब आया? जब आदम ने पाप किया। यीशु मसीह ने जब हमारा शाप ले लिया है, वो कांटों का मुकुट एक्चुअली शाप को दर्शाता है। तो जो कोई मसीह में, वो कैसे कहते हैं कि मैं अभी भी शापित हूँ? आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारा फिर से एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं आप सभी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। पास्टर प्रिंस पिल्ले आज हमारे साथ आए। लाइट हाउस मिनिस्ट्री उनकी खुद की मिनिस्ट्री है। तो आज हम बहुत सारे बातों के ऊपर, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपके मन में है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। तो पास्टर आपका वेलकम है मेरे शिफा मिनिस्ट्री के नए पॉडकास्ट में। पहले भी हमने पॉडकास्ट साथ में किया है। Yes. और इस बार भी हमको ये मौका मिला, आप आए, तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। yes, और कैसे हो आप? पहले I'm blessed brother, आप कैसे हो? एकदम प्रभु का आशीर्वाद है हमारे चैनल के ऊपर और बस हम कर रहे काम। तो हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है जो लोगों के मन में फंसे हुए हैं, उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत सारे अगर हम देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम जाते हैं या फिर कहीं पर भी बातें होती है, पर इतने डीप या फिर बेसिक क्वेश्चन के ऊपर लोग नहीं बात करते। ज्यादा डीप स्टडी के ऊपर ज्यादा लोग बात करते हैं। तो आज हम वही देखते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लोगों के मन में जो चीजें है, उनके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रश्न आया था कि ऐसा है कि हु इज ग्रेटर, मैन या एंजल? तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है? सी ब्रदर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मतलब कौन बड़ा है? हाँ। स्वर्गदूत बड़ा है या मनुष्य बड़ा है? बराबर। तो अगर हम देखते हैं मनुष्य को, ठीक है, बाइबल हमको दो मनुष्य के बारे में बताती है, एक पहला आदम और दूसरा आदम, ठीक है। अब पहला आदम के बारे में हम जब देखते हैं कि पहले आदम से जितने मनुष्य पैदा हुए उन सब में पाप है, वे सब मनुष्य मर रहे, ठीक है। लेकिन बाइबल हमको दूसरे आदम के बारे में बताती है जो कि दूसरा मनुष्य है, और उस मनुष्य से जो कोई पैदा होता है, बाइबल कहती है कि वे मरेंगे नहीं परंतु वापस पुनरुत्थान होंगे। तो इब्रानी की किताब में बाइबल ऐसा बताती है कि, ठीक है, कि स्वर्गदूतों को उसने मिनिस्ट्रिंग एंजल्स बनाया है, यानी कि सेवा टहल करने वाले दूत। लेकिन यीशुआ के बारे में, ठीक है, आफ्टर ऑल यीशुआ मैन क्राइस्ट जीसस, परमेश्वर जो मनुष्य बना, ठीक है। तो बाइबल बताती है कि यीशुआ के बारे में वो ये कहता है, पुत्र के विषय में वो ये कहता है कि वो राज करेगा, ठीक है, मनुष्य को और स्वर्गदूतों का दोनों का क्या करेगा? न्याय करेगा। अब अगर हम देखते हैं ब्रदर कि मुझे ऐसा लगता है कि मसीह जो है और जो कोई मनुष्य मसीह में है वो सारे स्वर्गदूतों से भी बड़े हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कॉर्नेलियस के घर पर जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा था, स्वर्गदूत कॉर्नेलियस के घर पे गया था एक संदेश लेकर कि जाकर पेत्रस को बुला के लेकर आ, ठीक है। आज अगर तुम देखो कि किसी के घर में अगर स्वर्गदूत आएगा तो बहुत खुश, मतलब बहुत आनंदित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके घर पे एंजल आया, ठीक है। लेकिन एंजल से भी बढ़कर अगर उसके घर में कोई ऐसा इंसान आता है जो मसीह में है, यानी कि जो पास्टर है, तो वो उससे ब्लेसेड होगा। क्योंकि कॉर्नेलियस तब ब्लेसेड नहीं हुआ जब उसके पास एंजल आया, कॉर्नेलियस तब ब्लेसेड हुआ जब उसके घर में पेत्रस आया, पीटर आया। और पीटर एक्चुअली किसको दर्शाता है? चर्च को, कलीसिया को। तो जब हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत उसके पास आया, स्वर्गदूत ने बोला कि जाके पेत्रस को लेकर आ, लेकिन तब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं आया, उद्धार नहीं हुआ, ना ही वचन का प्रचार हुआ। लेकिन जब पेत्रस आता है
पवित्र आत्मा कॉर्नेलियस के घर पर उतरता है, कॉर्नेलियस के पूरे घर का उद्धार होता है और परमेश्वर का वचन भी पेत्रस के द्वारा आता है। इसका मतलब जो एंजल्स कैरी नहीं कर रहे वो कौन कैरी कर रहे हैं? पेत्रस। तो वी हु आर इन क्राइस्ट, हम लोग जो मसीह में है, ठीक है, वो स्वर्गदूतों से भी बड़े हैं। और अगर हम देखते हैं ना ब्रदर कि परमेश्वर का योजना मनुष्य को लेकर बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर किसी दूतों को नहीं बिठाया। कौन बैठा आज परमेश्वर के दाहिने ओर? एक मनुष्य। अब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर क्या करने वाला है, पिता परमेश्वर क्या करने वाला है कि जो कुछ परमेश्वर की रचना है, ठीक है, सभी को परमेश्वर मसीह में इकट्ठा करने वाला है, सभी को परमेश्वर मसीह के पांव तले लेकर आने वाला है। अब लोग कहते हैं कि जो चेरब है, करूब, उनको बहुत बड़ा दूत माना जाता है, जो शेरब है उनको बहुत बड़ा दूत माना जाता है। कोई भी बड़ा सा बड़ा स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी रचना क्यों ना हो, कोई भी पावरफुल एंटिटी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो करूब को, वो शरूब को, वो सब पावरफुल एंटिटी को आखिर में मैन क्राइस्ट जीसस, मनुष्य के पांव के नीचे लाने वाले हैं। और कोरिन्थियंस में ऐसा लिखा है कि जब सब कुछ परमेश्वर उस मनुष्य के पांव के नीचे लेकर आएगा तो वो मनुष्य क्या करेगा? परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। मतलब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? सभी को मनुष्य के अधीन कर रहे हैं और फिर मनुष्य भी परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। और फिर बाइबल ऐसा भी कहती है कि देन ही विल ब्रिंग एन एंड टू ऑल द किंगडम्स, मतलब वो सारे राज्यों प्रधानताओं का अंत करके राज्य को पिता के हाथ में सौंप देगा। तो तुम देखो कि एंड कौन कर रहे हैं? मनुष्य। ठीक है, पूरा राज्य, पूरा प्रधानता, सब कुछ का अंत कौन करने वाला है? मनुष्य। कोई भी एंजल हो, स्वर्गदूत हो, करूब हो, किसके पांव तले आने वाला है? मनुष्य। तो परमेश्वर का प्लान मनुष्य को लेकर बहुत बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर सभी को मनुष्य के पांव तले लाने वाला है और फिर वो मनुष्य परमेश्वर के अधीन होने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं ना कि एक्चुअली मनुष्य बड़ा है और हम जो मसीह में है, ठीक है, हम लोग बड़े हैं, क्योंकि बाइबल पौलुस ये भी कहता है कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले, वी विल दोज हु विल जज एंजल्स। तो जैसे अभी आपने बताया मनुष्य, पर हम ये भी देखते हैं ना कि जो मनुष्य एंजल्स के ऊपर राज करने वाला है, वो तो खुद जैसे यीशु के बारे में आप बता रहे हैं ना, पर एज अ ह्यूमन, हम किस तरह एंजल से बड़े हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा, मतलब एक जनरल ऐसी क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं पहले से लेके फर्स्ट जेनेसिस से लेके एंड तक एंजल्स ने बहुत सारा सपोर्ट किया है और एंजल्स हर बार आके जैसे कुछ चीजें बता के चले जाते हैं मनुष्य को। तो वो टाइम पे भी मनुष्य जो है वो डरते रहे एंजल से और उन्हें लगता था कि परमेश्वर के बाद अगर कुछ है तो एंजल से। पर यीशु के आने के बाद शायद वो थोड़ा चेंज हुआ कि हम भी उनके समान है या फिर उनसे थोड़ा ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे एक मनुष्य है, नॉर्मल आदमी, यीशु तो वो तो परमपिता है, पर जो नॉर्मल आदमी है वो किस तरह एंजल से बड़ा हो सकता है? सो नॉर्मल आदमी मतलब आदमी जो मसीह में है या जिसका तारण्य हो, जो मसीह में है, ओके, ठीक है। अब हम लोग जो मसीह में है, ठीक है, हम कैसे बड़े हो सकते हैं? क्योंकि तुम देखो कि जब परमेश्वर ने मसीह को अपने दाहिने ओर बिठाया है, ठीक है, और बाइबल क्या कहते हैं कि तुम मसीह के अंग के भाग हो, ठीक है, यू आर द क्राइस्ट जीसस, यू आर द सन्स ऑफ जीसस, ठीक है। तो हम मसीह में, हमको मसीह का सिंहासन मिला है, हमको मसीह का नाम मिला है, हमको मसीह का अधिकार भी मिला है। तो जो कुछ परमेश्वर ने मसीह को दे दिया है वो सब कुछ हमको मिला है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यीशु पे विश्वास किया और हम यीशु मसीह में पैदा हो चुके। तो हम मसीह में जब जुड़ के हमने सब कुछ वो प्राप्त किया। इसलिए यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जब सहायक आएगा, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वे सब मैं तुमको देता हूँ। बराबर, ऐसा है ना। तो बहुत सब कुछ हमको ऑलरेडी मसीह में मिल चुका है। तो जस्ट हम जब मसीह के बन जाते हैं तो हम सारे स्वर्गदूतों से भी बड़े बन जाते हैं। और एक प्रश्न ऐसा आया था कि वुमेन्स को लेके, जो स्त्रियां रहते हैं उनको लेके बहुत चर्च में डिबेट चलते रहते हैं कि स्त्री लोग, जो स्त्रियां है वो चर्च में प्रीचिंग कर सकती है या फिर प्रॉफिट बन सकती है या फिर होली स्पिरिट के जो गिफ्ट्स है उन्हें मिल सकते हैं। ऐसे डाउट्स रहते हैं मन में, क्योंकि कुछ चर्चेस में भी आज के समय में भी जो स्त्री रहती है वो डोमिनेट नहीं कर सकती, मतलब डोमिनेट नहीं करेंगे पर उसे प्रीच करना या फिर बोलना अलाउ ही नहीं है। yes. तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आजकल कुछ चर्चेस में स्त्रियों को शायद पुलपिट के पास खड़ा भी होने नहीं देते। ये भी चीजें हैं, लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, ठीक है, तो परमेश्वर ने जब
पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं किया, तो हम क्यों अंतर करें? ठीक है, क्योंकि पुरुष और स्त्री जो है वो शरीर में अलग है, ठीक है, लेकिन आत्मा में पुरुष और स्त्री वे दोनों एक ही समान बन जाते हैं, ठीक है। अब तुम देखेंगे कि पुरुष पुरुष इसीलिए, स्त्री स्त्री इसीलिए, बिकॉज ऑफ जेंडर, ठीक है, शादी के संबंध के लिए और बच्चा जो है वो प्रोडक्शन पैदा करने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, है ना, तो उनका फ्लैश फॉर्म उसी के लिए है। लेकिन आत्मा में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो जब हम मसीह के लोगों की बात करते हैं, मसीह में जो स्त्रियां है, मसीह में जो पुरुष है, ठीक है, तुम देखो कि जो आत्मा पुरुषों को मिला है वही आत्मा स्त्रियों को मिला है, ठीक है। अब पुरुषों के अंदर भी पुत्र का आत्मा है और स्त्री के अंदर भी पुत्र का आत्मा है, ठीक है। और तुम देखो कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के दान पुरुषों को दिया है वही पवित्र आत्मा के दान स्त्रियों को भी दिया है। परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या कि मैं केवल पवित्र आत्मा के दान पुरुषों को दूंगा, स्त्रियों को नहीं दूंगा? नहीं, बाइबल ने कहता है कि पवित्र आत्मा के दान स्त्रियों को भी मिला है। कोई स्त्रियां भविष्यवक्ता है, कोई स्त्रियां टीचर है, कोई स्त्रियां इवेंजलिस्ट है ना, वो स्त्रियों को भी परमेश्वर ने दिया है। तो जब प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, हम क्यों भेदभाव करने वाले होते हैं? और यही हम चीज देखते हैं ना कि पेत्रस भी कहता है, प्रेरितों के काम में भी ऐसा हुआ था कि जब अन्य जातियों के पास सुसमाचार पहुंचा था और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया था, तो यहूदी भी कहते थे कैसे अन्य जाति के ऊपर सुसमाचार पहुंचा। तो पेत्रस ने तभी भी वही किया कि जो प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा दिया उसने भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते भेदभाव करने वाले? और तुम देखेंगे ब्रदर, जब हम स्वर्ग में जाएंगे या प्रभु के पास जाएंगे, ठीक है, तो स्त्रियां भी परमेश्वर के पुत्र ही कहलाने वाली है, ओके, और हम भी परमेश्वर के पुत्र ही कहलाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में परमेश्वर का ही आत्मा बसता है, पुत्र का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। तो उसमें कोई फर्क नहीं। मुझे लगता है कि ऑफकोर्स स्त्रियां भी प्रचार कर सकती है क्योंकि परमेश्वर ने उनको आत्मा दी, परमेश्वर ने उनको आत्मा का दान भी दिया है, और परमेश्वर ने जब फर्क नहीं किया, हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? पर चर्च का अगर कोई हेड देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक आदमी चर्च का हेड रहता है, या फिर स्त्री भी हेड बन सकती है। यस, चर्च का अगर जब हेड की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है कि जब भी हेड बनना है, ठीक है, दैट इज अ मैन, ठीक है, लेकिन मैन के बाद अगर कोई हेड है तो वो कौन है? स्त्री है, ठीक है। इसलिए तुम देखो कि परमेश्वर ने जब न्यू टेस्टिमेंट में, प्रेरितों की पुस्तक में जब भेजा सुसमाचार करने के लिए, तो ज्यादा करके हमको देखते हैं पुरुषों को भेजा, स्त्रियों को नहीं भेजा। हम कभी नहीं देखते कि स्त्रियां ये गांव में गई, वो गांव में गए, जैसे फिलिपस गया, पौलुस गया, लेकिन स्त्रियों के बारे में नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता था कि अगर स्त्रियां वहां पर जाएंगी तो उनके साथ बहुत गलत चीजें होने वाली है, पता है ना? राइट, बहुत गलत चीजें कर सकते थे स्त्रियों के साथ, इसलिए परमेश्वर ने शायद स्त्रियों को प्रोटेक्ट किया। मेनली हम बाइबल में देखते हैं कि स्त्रियां क्या करती है ना, प्रेरितों की पुस्तक में सेल लीडर्स, ग्रुप मीटिंग्स चलाते हैं, घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, बैकअप करते हैं, लेकिन पुरुषों का काम था कि गांव-गांव जाके सुसमाचार फैलाना और लोगों को प्रभु के बारे में बताना। बराबर, दोनों एक समान ही है, पर बस उनके काम बांटे हुए हैं। काम बांटे। प्रश्न और यूथ के ऊपर भी कुछ प्रश्न आ रहे थे, तो वे विचार में बहुत सारे जो यूथ है वो फंस रहे हैं। ओके, अडल्ट्री, पोर्नोग्राफी, ये चीजों में आजकल ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है आज इसमें ही जा रहे हैं, इसमें ही मतलब घुस चुके हैं। तो उसका कारण क्या है और इसमें से किस तरह से वो निकल सकते हैं? सी ब्रदर, जैसे प्रभु ने कहा था, जैसे नूहा के दिनों में हुआ था, ठीक है, वैसे लास्ट डेज में भी होगा, और वो हो रहा है। द सेम स्पिरिट जो वहां पर काम कर रहे थे एडल्ट्री के, वो आज काम कर रहे हैं, ठीक है। और परमेश्वर ने जैसे हमको बाइबल में बताया है, ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि द स्पिरिट ऑफ फारो, द स्पिरिट ऑफ इजिप्ट, ठीक है, एंड द स्पिरिट ऑफ जिजेबेल, ये दोनों आत्माएं लास्ट डेज में यानी आज के दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि इजरायली लोग इजिप्ट में थे, दे आर इन बॉन्डेज, बंधन में, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इजराइल के ऊपर जेजेबेल राज कर रहे हैं, जेजेबेल ने सबको सीड्यूस करके रखा है एडल्ट्री करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दिनों में ना ये दो स्पिरिट काम कर रहे हैं, वन इज द बॉन्डेज एंड अनदर वन इज लस्ट, एडल्ट्री, ठीक है। ये दोनों स्पिरिट काम कर रहे हैं। तो अब अगर ये दोनों स्पिरिट काम कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि फारो के सामने परमेश्वर ने किसको खड़ा किया था? मोशे, राइट। और जेजेबेल के सामने किसको खड़ा किया? एलिया। तो लास्ट डेज में परमेश्वर भी क्या कहते हैं? मोशे और एलिया को भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज इजिप्ट एंड स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री विल वर्क, इसलिए उनका सामना करने के लिए परमेश्वर ये दो अनॉइंटिंग्स भेजने वाला है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत लोग
एडिक्शन में, एडल्ट्री में फंसे हैं, लेकिन कैसे हमको बाहर निकालना है? बाइबल का वचन कहता है कि वॉक इन द स्पिरिट। जब तुम आत्मा में चलोगे, ठीक है, तो तुम शरीर के अभिलाषाओं को नहीं करोगे। व्हेन यू विल वॉक इन द स्पिरिट। एंड हाउ यू विल वॉक इन द स्पिरिट? पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात ये प्रार्थना करता हूँ कि तुमको परमेश्वर का वचन का ज्ञान मिले, ताकि उस ज्ञान से तुम आत्मा में चलो। सो देयर इज द लैक ऑफ वर्ड ब्रदर। परमेश्वर का वचन ही है जो क्या करते हैं, हमें आत्मा में मजबूत करता है। और जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं, हम आत्मा में चलने लगते हैं ना, सो द डिजायर्स, द एपेटाइट, वो जो वासना है, वो जो लस्ट है, वो फेड होते रहती है, दिन प्रतिदिन वो जाती रहती है। लेकिन अगर क्रिश्चियंस वर्क ही नहीं करेंगे, जीसस को फॉलो नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, वचन नहीं खाएंगे, उनका स्पिरिट वीक हो जाएगा, तो कैसे वो उस चीज से फाइट कर सकते हैं, कैसे उस चीज से निकल सकते हैं? और अगर इस चीज में हम देखते हैं ना ब्रदर, यीशु मसीह का स्वभाव की बात आती है। एक्चुअली तुम देखते कि एडल्ट्री, एडल्ट्री जो है वो एक स्वभाव है। वो एक स्वभाव है, स्वभाव को यानी एज एन एक कैरेक्टर है, ऐसा है, ठीक है। जैसे झूठ बोलने का एक स्वभाव है, घमंड करने का एक स्वभाव है, गाली देने का एक स्वभाव है, उसी तरीके से बेविचारी करने का भी क्या है, एक स्वभाव है, ठीक है। बट ये जो स्वभाव है, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो द स्पिरिट्स। देयर इज लाइंग स्पिरिट, देयर इज एडल्ट्री स्पिरिट, देयर इज द स्पिरिट ऑफ प्राइड, ठीक है, देयर इज द स्पिरिट ऑफ जेलसी। सो जब हम स्वभाव से फाइट कर रहे हैं ना, एट द सेम टाइम वी आर फाइटिंग विद दोज स्पिरिट। ओके, हम उन स्पिरिट्स के साथ भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, ठीक है, तो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु के नाम को सारे नामों से बड़ा किया है, बराबर, ठीक है। लेकिन वो क्यों किया पता है क्या? जो बाइबल ये कहती है ना, यीशु के नाम को सारे नामों से बड़ा किया है, वहां पर यीशु मसीह के स्वभाव को भी सारे स्वभावों से बड़ा किया है, ऐसा है। और बाइबल कहती है कि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टेकाया जाएगा। यीशु के स्वभाव के आगे, यीशु के कैरेक्टर के आगे हर एक स्वभाव का, हर एक स्वभाव का, हर एक कैरेक्टर का आत्मा घुटना टेक देगा, मतलब सब्जेक्शन में आएगा, ऐसा बाइबल कहता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है पता है क्या? यीशु की तरह बनने की कोशिश करना है, यीशु का स्वभाव पाने का कोशिश करना है। इसलिए बाइबल आती है द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। जब हमारे अंदर यीशु का स्वभाव आएगा, यीशु का कैरेक्टर आएगा, यीशु मसीह का फल आएगा, तो ये जो एडिक्शंस जो है, ये जो डिजायर जो है, ये जो लस्ट जो है, वो दिन प्रतिदिन घटती जाएंगी, कम होते जाएंगे, एक न एक दिन चला जाएगा जब हम यीशु के समान बनने का कोशिश करेंगे, ऐसा। तो इसलिए ये जो पूरा चीज है ना कि स्वभाव का बात है, ये पूरा कैरेक्टर का बात है। और जब बाइबल बात करती है ना कि प्रभु ने यीशु के नामों को सारे नामों से बड़ा किया, यीशु के स्वभाव को सारे स्वभावों से बड़ा किया, तो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का स्वभाव है। और यीशु मतलब उद्धार है, उद्धार है, तुम्हारा और मेरा उद्धार। तो तुम्हारा और मेरा उद्धार इतना बड़ा है कि कोई भी हमारे उद्धार को पकड़ नहीं सकता, कोई भी आत्मा हमारे उद्धार को ये नहीं कर सकता। लेकिन हमारा उद्धार तारण इतना बड़ा है कि वो जो है वो इन सभी को हरा देता है, वो इन सभी को घुटने टेकता है। मतलब नो वन कैन एक्यूज यू, नो वन कैन कंडेम यू, कोई भी तुम्हारे पर दोष नहीं लगा सकता है। एक बार तुम्हारा साल्वेशन हो गया, यू आर फ्री फ्रॉम सिन, यू आर अलाइव इन क्राइस्ट, यू आर लिविंग टू गॉड। हमको सिर्फ एक्चुअली वचन का कमी के कारण ब्रदर, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन में बढ़ना, यीशु को फॉलो करना, एंड डे बाय डे यू विल सी दैट थिंग हैज बीन गॉन। लेकिन जो लोग ये नहीं कर रहे ना, तो वो ये चीजें पे फंसते जाते हैं। पर जैसे हम देखते दावीद की पुस्तक में, दावीद शमूएल में देखते, जब हम देखते कि दावीद राजा को, उसको अनॉइंटमेंट ऑयल से पूरा उसको अनॉइंटमेंट किया था, अनॉइंट हुआ था वो। उसकी जैसे हम जर्नी देखते हैं, तो कहीं पर वो बेविचार की वजह से फंस जाता है। तो शैतान के पास मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो सबसे इजी चीज है हमें काबू करने के लिए। अगर हम बेविचार सबसे इजी, हम बेविचार में सबसे जल्दी फंस जाते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? जैसे हम दावीद अभी आपको जैसे आपने बताया कि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, हर चीज में अपन रहेंगे, अनॉइंटमेंट अगर हमारे ऊपर है तो हम नहीं फंसेंगे। पर दावीद भी तो अनॉइंटेड था, दावीद भी फंस गया था। आप बहुत अच्छा सवाल है ब्रदर। बट जिस दिन दावीद फंसा था, ठीक है, जिस दिन दावीद फंसा था, बाइबल कहती है कि युद्ध चालू था, ओके। और दावीद ने क्या किया? अपने सेना को भेजा युद्ध में, और राजा घर में बैठे। राजा को कहाँ होना चाहिए? युद्ध में होना चाहिए था, युद्ध में होना चाहिए। बट वो किधर बैठे? घर में बैठा, घर में बैठे आराम कर रहे हैं, ठीक है, खाली है। और ये सी चीजें कब आती है? खालीपन, घर में अकेला है,
है ना, घर में अकेला है, राइट इसीलिए हम अपने आप को बिजी करो मिनिस्ट्री में, राइट चर्च में खुर्ची डालने में, शतरंजी डालने में, पास्टरों के साथ रहने में, अपने आप को यीशु के पीछे फॉलो करने में बिजी करो। आमीन अगर तुम खाली बैठेंगे, घर में बैठेंगे ना, वो चीज अटैक करेंगे। उस दिन अगर राजा दावीद उस युद्ध में होता था तो कभी उसके ऊपर बेर्शेबा का पाप नहीं लगा होता। राइट लेकिन उस दिन खाली बैठा, शैतान ने उसको सिड्यूस किया, उसने देखा और फिर वो चीजें हो गई। ओके, तो हमें बिजी रहना है, बिजी रहना है। परमेश्वर के काम में बिजी रहना है। हाँ, वही हम यस यस, यीशु को फॉलो करने में, मिनिस्ट्री करने में, कोई भी इसमें, लेकिन प्रभु में हमको बने रहना है, कंटिन्यू। क्रिश्चियन यूथ है, वो ज्यादा इस चीज में फंस रहे हैं, शैतान ज्यादा उनको इस चीज में परीक्षा में डाल रहा है और उसमें वो फंस जा रहे हैं, उसमें वो अडल्ट्री कर रहे हैं, उसमें वो व्यभिचार कर रहे हैं। तो इसमें से मतलब किस तरह से वो एक इंसान जो है वो निकल पाएगा? जैसे आपने कहा कि 24 घंटे उसने प्रेयर में रहना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा या फिर जो भी थोड़ा सा टाइम अगर उसके पास रहेगा, उस वो टाइम पे भी शैतान उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो उसने क्या करना चाहिए? एक्चुअली शैतान क्रिश्चियंस के पीछे क्यों लगे ना ब्रदर? एक्चुअली शैतान हमेशा उनके पीछे लगते हैं दोज हु आर गिफ्टेड। ओके, जो भी परमेश्वर के दान से भरा है या परमेश्वर के कॉलिंग से भरा है, शैतान उनके पीछे लगेगा, ठीक है, टू ब्रिंग देम इनटू द बॉन्डेज, उनको बंधन में लाने के लिए। तो हम देखते हैं ना इस चीज को कि अगर कोई मसीह में भी है, आपका सवाल ये है कि कोई मसीह में भी है बट कैसे इस चीज से बाहर है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली तो समझो 24 घंटे अभी हमारे पास रहते हैं, पर 24 घंटे में कंटिन्यूअसली वो आदमी नहीं प्रेयर में रहता है, नहीं बाइबल में रहता है, वही 1 घंटा या फिर वो 1 मिनट या फिर वो एक जो भी 1 सेकंड भी उसके मन में वो विचार शैतान पैदा कर सकते हैं, तो तब उसमें से वो कैसे निकले? हमको इमेजिनेशन से फाइट करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज इमेजिनेशन से शुरू होता है, थॉट से शुरू होता है, बराबर। और बाइबल का वचन कहता है कि हमको सारे थॉट्स को क्राइस्ट के ओबीडियंस में लेकर आना है, ठीक है, हमको अपने कैरेक्टर को चेंज करना है, अपने स्वभाव को चेंज करना है, ठीक है। अब तुम देखो ब्रदर कि शायद 2022 के ऑलविन ब्रदर में और 2025 के ऑलविन ब्रदर में बहुत फर्क है, राइट, ठीक है। शायद से 2022 के ऑलविन ब्रदर बहुत कुछ चीजों से लड़ते हो गए, बराबर, बट आज 2025 के ऑलविन ब्रदर ने वो सब चीजों को टैकल करके ओवरकम किया है, राइट, ठीक है ना। सो बाइबल का वचन कहता है डे बाय डे वी आर गेटिंग रिन्यूड, डे बाय डे वी आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ क्राइस्ट जीसस। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है ब्रदर, पवित्र आत्मा का काम यही है कि इन सारे वासनाओं से, इन सारे आदतों से निकालना, ठीक है। जिस दिन पवित्र आत्मा मेरे भी जीवन में आया, उसने सबसे पहले मेरे जीवन में स्मोकिंग को निकाला, ड्रिंकिंग को निकाला, गाली गलौज को निकाला, एडल्ट्री को निकाला, बट इन चीजों को टाइम लगता है, पवित्र आत्मा ये फाइट करता है। हमको सिर्फ क्या करना है, वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा के संगति में चलो, परमेश्वर के वचन को खाओ, और जो कुछ करने वाला है वो परमेश्वर करने वाला है। लेकिन अगर हम प्रभु को समय नहीं देंगे, है ना, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अगर हम आत्मा के साथ फेलोशिप नहीं करेंगे, तो वो चीज वैसा का वैसा ही बना रहेगा। फिर इजरायली लोग तुम देखते हो वाइल्डरनेस में घूमते रहे, है ना, लेकिन जब अगर वो प्रभु का सुनेंगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा, वो सब निकाल नहीं देगा। और लॉर्ड का वही काम है कि हमको यीशु के इमेज में बनाना। और जब पवित्र आत्मा के फ्रूट्स आ जाते हैं ना, लव, जॉय, पीस, जब हमारा कैरेक्टर, जब हमारा सोल यीशु की तरह बन जाता है ना, ठीक है, तो इन सारे लस्ट का, इन सारे वासनाओं का हमारे स्वभाव के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यीशु के स्वभाव के ऊपर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमको क्या कर रहा है, यीशु का कैरेक्टर और यीशु के स्वभाव बनाना चाहता है, एक ऐसा स्वभाव कि जिस स्वभाव के ऊपर इनका प्रभाव नहीं है, परंतु हमारा प्रभाव उनके ऊपर होगा कंट्रोल करने के लिए। आमीन। तो पास्टर, जैसे अब आप पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे थे कि पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें इस चीजों से निकालता है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ रहता है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 16 घंटे प्रेयर करता हूँ, मैं 10 घंटे प्रेयर करता हूँ, मैं घुटनों पे आके प्रेयर करता हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, तब मुझे पवित्र आत्मा मिला, तब मुझे अनॉइंटमेंट मिली। तो क्या ये सच है या फिर हमारे साथ पहले से ये चीजें रहती है? देखो, बाइबल का वचन ये कहता है कि बहुत लोग ऐसा भी है कि गिफ्ट्स पाने के लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है, कि वो बहुत प्रार्थना करते हैं ताकि जिससे उनको पवित्र आत्मा का दान मिले, ठीक है, या पवित्र आत्मा पाने के लिए बहुत प्रार्थनाएं करती है, ठीक है। तो अगर तुम देखो कि किसी को अगर बहुत प्रार्थना करने से, बहुत फास्टिंग करने से, बहुत कुछ चीजें करने से, या बहुत पवित्र रहने से अगर पवित्र आत्मा मिला, तो वो क्या बोलेगा कि ये मैंने कमाया है, ये मैंने प्रार्थना किया फिर मेरे को मिला, है ना, ये मैंने पवित्र रहा और फिर मेरे को मिला। लेकिन तुम देखो, हम में से किसी को भी पवित्र आत्मा तब नहीं मिला जब हम पवित्र रहे, जब हम पापी थे, ठीक है,
तभी हमको पवित्र आत्मा मिला। तो दैट मीन्स होली स्पिरिट इज अ ग्रेस, इट इज ओके। अ गिफ्ट। और पवित्र आत्मा आने का कारण हमारे जीवन में तुम्हारी पवित्रता नहीं है। पवित्र आत्मा ये देख के नहीं आया कि तुम कितना पवित्र हो, ठीक है। पवित्र आत्मा ये देख कर नहीं आया कि तुम कितना पवित्र चल रहे हो। पवित्र आत्मा ये देख कर नहीं आया कि तुमने कितने अच्छे अच्छे काम किए। बराबर। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अंदर इसलिए आया ताकि यीशु ने तुम्हारे लिए क्रूसीफाई हुआ, तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ, ठीक है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए आया है ताकि यीशु तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे पापों का क्षमा हुआ। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा भी कभी नहीं जाने वाला है। अगर कुछ गलती भी हो जाता है तो पवित्र आत्मा नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो इसलिए ना है कि तेरे कर्मों से, तेरे वर्क से, तुम्हारे कामों से नहीं, परंतु यीशु के कुर्बानी के कारण वो हमारे अंदर आया है। अब जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर दुष्ट आत्मा निकालना है तो वो लोग मानते हैं कि बहुत सारा एनॉइंटिंग का जरूरत है, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बहुत प्रार्थना करने का जरूरत है। बाइबल हमको ये बताता ही नहीं ब्रदर, ठीक है। जिस दिन तुमने यीशु पे विश्वास किया, जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया, उसी दिन तुमको अधिकार मिल गया सांप और बिच्छुओं को रोकने का, ठीक है। तो पवित्र आत्मा हमको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया। तो कोई भी अगर मसीह में है, ठीक है, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। अच्छा, कोई भी सिर्फ उनको यीशु मसीह के आत्मा में पैदा होना है, उनको मसीह में रहना बहुत जरूरी है। उसका विश्वास ज्यादा रहना जरूरी है। बट जो कोई मसीह में है वो एक्चुअली दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज कर रहा है। जो कोई मसीह में है वो निकाल सकता है। ओके। प्रश्न ऐसा भी आता है कि जो मसीह लोग हैं वो शाप से बहुत डरते हैं, और कुछ लोग शाप के ऊपर भी प्रीचिंग भी करते हैं कि शाप मतलब हमेशा रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, और शाप जो है वो कभी टूटता नहीं जब तक आप प्रार्थना करोगे नहीं। तो शाप से सच में जो मसीह लोग हैं उन्हें डरना चाहिए कि क्या? देखो, बाइबल बताती है कि पहली बार शाप कब आया? जब आदम ने पाप किया। ओके, ठीक है। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर कहता है कि आदम तेरे खातिर अब पृथ्वी शापित है। कौन शापित है? पृथ्वी शापित है। मतलब अब तुझे बहुत कमाई करके, बहुत मेहनत करके खाना पड़ेगा, ठीक है। और बाइबल कहती है कि अब पृथ्वी क्या करेगी? जब कांटे उगाएंगी, है ना, ऊंट कटारे उगाएंगी, उसके बाद ही फल आएगा, उसके बाद ही अनाज आएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स पहना था, कांटों का मुकुट पहना था, उसने एक्चुअली आदम का शाप अपने ऊपर लिया था, राइट। क्योंकि कांटों का जिक्र, थॉर्न का जिक्र पहली बार हम देखते हैं जेनेसिस में, जब आदम ने पाप किया, पृथ्वी शापित है। तो यीशु मसीह ने जब हमारा शाप ले लिया है, वो कांटों का मुकुट एक्चुअली शाप को दर्शाता है। तो जो कोई मसीह में, वो कैसे कहते हैं कि मैं अभी भी शापित हूँ? अब तुम सोचो कि कोई व्यक्ति, फॉर एन एग्जाम्पल, रॉबिन नाम का इंसान यीशु मसीह में है, रॉबिन के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, रॉबिन प्रार्थना करता है, टंग्स में बात करता है, लेकिन वो ये मानता है कि मैं शापित हूँ। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ये मान रहा है मैं शापित हूँ। अब उसको क्या मानना चाहिए? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आई एम ब्लेस्ड, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, शाप मेरे चले गए। पॉल ने कहीं भी न्यू टेस्टामेंट में मसीहों को नहीं बताया कि तुम शापित हो करके, या जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो शापित है करके। जो कोई मसीह में है, हमारे शाप यीशु मसीह ने क्रूस पे ले लिया है। तो देयर आर नो कर्स इन क्राइस्ट जीसस, सिर्फ उनको पता नहीं होता। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ ब्रदर, इस बारे में जस्ट मेरे को याद है कि एक सिस्टर थे और उन्होंने मुझे प्रेयर के लिए बुलवाया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मेरे बेटे के लिए प्रेयर करो। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि हमको किसी पास्टर ने ये कहा कि जो शाप मेरे ऊपर है वही शाप मेरे बेटे के ऊपर भी आ रहा है। अब उस बेटे के भी दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं शापित हूँ। अब वो जो सिस्टर है वो चर्च में लीडर है, वो प्रेयर में वॉरियर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ किसी पास्टर ने बोला कि तेरे ऊपर शाप है, उसने वो रिसीव कर लिया। मैंने बोला खोलो बाइबल का वचन, बताओ जो कोई मसीह में है वो शापित है, कहाँ पर लिखा है? एक वचन नहीं है, बट हजारों वचन ऐसे मिलेंगे। जो कोई मसीह में तुम आशीर्वादित हो, जो कोई मसीह में तुम ब्लेसेड हो, जो कोई मसीह में पाप और शाप से छुटकारा पा चुके हो, जो कोई मसीह में दुष्ट आत्मा तुम्हारे अधीन है, ये हमको बताया जाता है। बट पता नहीं ये सब रॉन्ग टीचिंग्स कहाँ से आ रही है। हाँ, वही ना, क्योंकि सिर्फ जैसे हम उत्पत्ति में देखते हैं, जब स्टार्टिंग में ये मतलब जो परमेश्वर रहता है वही शाप देता है, उसके वजह से मतलब वो बताते हैं कि सब शापित हो चुके हैं। उसके बाद कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ, या फिर तुम इंसान की बात है, पर जैसे आपने कहा कि यीशु ने सब शाप अपने ऊपर ले लिए। हाँ, तो किसी ने डरना नहीं चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए। आमीन आमीन। लोगों को लगता है
कि चर्च जाना जरूरी नहीं है, तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर चर्च नहीं जाऊंगा, मैं घर में प्रेयर करूंगा, घर में जो भी रहेगा प्रेयर करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, तो मुझे सेलिब्रेशन मिलने ही वाला है, तो चर्च ही जाना जरूरी क्यों है? चर्च का मतलब है फेलोशिप, ओके, संगति। जहाँ कहीं यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 इकट्ठा है, वहां पर यीशु मसीह मौजूद है ना? ऐसा। तो अगर तुम देखोगे ना, किसी गांव में कोई भी चर्च नहीं है, किसी गांव में कोई भी चर्च नहीं, लेकिन अगर प्रभु के नाम से वहां पर 2 विश्वासी है, उधर ही चर्च है, वही चर्च बन जाता है, ठीक है। लेकिन कोई अगर ऐसा सोचेगा कि मेरे को चर्च की जरूरत नहीं, मेरे को फेलोशिप की जरूरत नहीं, मेरे को किसी ग्रुप में ज्वाइंट होने का जरूरत नहीं, मैं अकेले ही करूंगा, बाइबल हमको फेलोशिप के बारे में बताती है, संगति के बारे में बताती है, डिसाइपलशिप, साथ रहने के बारे में बताती है ना? तो हमको चर्च में मतलब फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम कमजोर गिरे, जब हम शायद जब हम पीछे जा रहे, तो हमारे भाई लोग हमको प्रेयर में एडिफाई करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमको वापस लेकर आते हैं, या कि पवित्र आत्मा वैसा यूज करता है। तो हम देखते हैं ना कि फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है। अब अगर तुम देखते कि हम सब क्रूस उठा के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई क्रूस उठा उठा के बहुत थक गए, अब वो गिर गया, तो हम जो उसके भाई है उसको हाथ लगाना बहुत जरूरी है। हम ये देखते हैं कि जब यीशु क्रूस उठा के जा रहा था, तब शिमोन नाम का एक इंसान है, वो भी यीशु मसीह का क्रूस हाथ भर लेने के लिए वहां पर आए, है ना? तो वहां पर भी प्रभु ने हमको बताया कि संगति, फेलोशिप, चर्च होना बहुत जरूरी है। हम कभी भी अगर कोई ऐसा सोचता है कि मुझे चर्च का जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर दूंगा, शायद से वो खुद के ऊपर घमंड कर रहा है, राइट, है ना? लेकिन बाइबल हमको फेलोशिप, संगति एंड कलीसिया होना बहुत जरूरी है। हम देखो पूरा बाइबल में कोर्नेलियस का, कोरिन्थियंस का कलीसिया है, एफिशियंस का कलीसिया है, पौलुस उनको एक साथ यूनिटी में लेकर आने की बात कर रहे हैं। दैट इज ऑल फेलोशिप, फेलोशिप जरूरी है ब्रदर। राइट, पर कुछ लोगों को ना निराशा हो जाती है चर्च में जाके कि ये चर्च में तो मैं जा रहा हूँ, अभी ये मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, ये मिशन से तो मैं जुड़ा हूँ, पर यहाँ पर पॉलिटिक्स ज्यादा चल रही है, कुछ चर्च में पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है, तो कुछ चर्च में कुछ अलग चीज चल रही है, कुछ चर्च में मतलब जो पवित्र आत्मा के जो काम है, जो यीशु के जो काम है, वो छोड़ के चर्च में बाकी सब चल रहा है। तो कभी कभी उसके वजह से भी लोग निराश होके ये कर देते कि बाबा मैं नहीं कोई मिनिस्ट्री से ज्वाइन होऊंगा, पर मैं मेरा घर पे बैठ के प्रेयर कर रहा हूँ। अगर तुमको लगता है कि चर्च में राइट टीचिंग नहीं दी जा रही, गलत शिक्षा हो जा रही, तो तुम कोई और संगति ढूंढो, कोई और फेलोशिप ढूंढो, जहां पर परमेश्वर का सच्चा वचन मिल रहा है, सच्चा सुसमाचार मिल रहा है, जहां पर तुम्हारा उन्नति हो रहा है। एडिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉल यही कहता है कि दानों का इस्तेमाल करो आत्मिक उन्नति के लिए, सब कुछ करो आत्मिक उन्नति के लिए। तो आत्मिक उन्नति होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सालों साल एक किसी चर्च में जा रहा है, बट उसका उन्नति नहीं हो रहा है, आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, उसका एडिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, वो वचन में बढ़ ही नहीं रहा है, 4 साल से वो उधर ही बैठे है, वो अभी तक दूध ही पी रहा है, मांस खाने के लायक बना ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या, उसको सही पोषण नहीं मिल रहा है। ऐसा फेलोशिप ढूंढना चाहिए कि जहां पर उन्नति हो सके। वी शुड ग्रो इन स्पिरिट। और हम सेवकों का भी ब्रदर यही काम है कि सभी को मसीह के समान बनाने का, क्योंकि पता है क्या, हर एक का काम परखा जाएगा, बाइबल ये कहती है, ठीक है। अगर तुम देखते हैं पौलुस ये कहते हैं कोरिन्थियंस में कि मैंने फाउंडेशन लगाया, है ना, मैंने पाया डाला। पाया क्या है? मसीह यीशु। अपोलोस ने पानी डाला, ठीक है। अब कोई इस पे अगर सोना से काम करे, चांदी से काम करे, या लकड़ी लाके रख दे, पवित्र आत्मा कहता है कि हर एक सेवकों का काम परखा जाएगा। जिसने सोना लगाया है वो जल जाएगा, जिसने चांदी लगाया वो जल जाएगा, जिसने लकड़ी लगाया वो जल जाएगा। क्या है फाउंडेशन? मसीह यीशु। तो जो मसीह यीशु को पेरेगा या मसीह यीशु को बनाएगा किसी मनुष्य में, उसी का काम टिका रहेगा। तो हर सेवकों का काम क्या पता है क्या? कि सभी में मसीह यीशु का स्वभाव आना, मसीह यीशु का चरित्र आना, सभी में मसीह का इमेज ग्रो होना, यही सभी सेवकों का काम है। आमीन। एक चर्च से एक रिलेटेड एक और ऐसा प्रश्न आता है मेरे पास कि कुछ जो मिशन है, किसी क्या मिशन का नाम नहीं लूंगा मैं, पर जैसे कुछ मिशन है, एक्स मिशन में अगर समझो मैं हूँ, बचपन से हूँ, उनकी टीचिंग मेरे अंदर है, वो टीचिंग जो डॉक्ट्रिन के ऊपर मैं चल रहा हूँ, सब मुझे पता है क्या चल रहा है क्या नहीं, और मैं वो डॉक्ट्रिन के ऊपर ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ। बाइबल तो वो बताते, बाइबल की चीजें तो चर्च में भी सिखाते, पर डॉक्ट्रिन के ऊपर हम बिलीव करते हैं, और एक टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, या फिर कोई दूसरा मिशन ज्वाइन करना चाहिए। और वहां पर क्या हो जाता है, जो चर्च के जो एल्डर रहते हैं, जो चर्च के जो पास्टर रहते हैं, वो हमको डरा देते हैं कि नहीं ये गलत है, वो मिशन बराबर नहीं है,
ये मिशन आपको सही सलाह दे रहा है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? अब जब ऐसी बात आती है मैं कहूँगा कि आप खुद बाइबल खोलें और वचन में देखिए कि वचन क्या कहता क्या कहता है ना? मनुष्य कुछ और बातें कहेगा, ये पास्टर कुछ और कहेगा, ये सेवक कुछ और कहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है ना, हमको उसी को फॉलो करना है। क्योंकि पौलुस ने कहा है कि लास्ट डेज में बहुत सारे डिसीविंग स्पिरिट्स आने वाले हैं, डिसीविंग डॉक्ट्रिन्स आने वाली है ना? और वो एक्चुअली आज आ चुका है राइट ना? मैं जैसे कि देखता हूँ कि बहुत सारे कुछ गलत-गलत शिक्षाएँ यहाँ पर आ चुका है, राइट गलत-गलत डॉक्ट्रिन्स आ चुके हैं, ठीक है? लेकिन पौलुस ये कहता है कि हर एक की सेवकाई परखो, ठीक है? और पौलुस कहता है कि हे भाइयों, जैसा हम लोग दिन-रात सेवकाई करते हैं, बराबर ठीक है? वैसा ही तुमको सेवकाई करना है, आमीन हमारी चाल चलना है। तो अगर किसी का भी सेवकाई अगर पौलुस के सेवकाई से मेल नहीं खाता, ठीक है? डॉक्ट्रिन पौलुस के डॉक्ट्रिन से मेल नहीं खाता बराबर या न्यू टेस्टामेंट में जो डॉक्ट्रिन हमको अपोस्टल्स का दिया है, उससे मेल नहीं खाता, दैट मीन्स वहाँ तो कुछ तो गड़बड़ी है ना? इसलिए तुम देखते हैं कि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह को हमको इमिटेट करना है, यीशु के बाद पॉल को इमिटेट करना है। ओके ऐसा और पॉल मतलब हम देखते हैं ना पौलुस के बारे में मतलब उसी में हम लोग को दिखाई देता है कि सच्ची सेवकाई क्या है। उसने क्या सेवकाई किया है, क्या मेहनत किया है परमेश्वर के राज्य के लिए। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ब्रदर कि जो पत्रियाँ उसने लिखी है, उसने चर्चेस में लिखा है, एफिसियंस को, राइट गलातियंस को, कोरिन्थियंस को। राइट अब उसको नहीं पता कि उसने पत्रियाँ लिखा है ना? अब पौलुस आत्मा में सो रहे हैं, बराबर लेकिन प्रभु ने क्या किया उसके पत्रियों को इकट्ठा किया है राइट और पौलुस को नहीं पता है कि उसके पत्रियाँ इकट्ठा हुई है, बराबर उसके पत्रियों से नया करार बना है और पौलुस को ये भी नहीं पता है कि उसके पत्रियों से जनरेशंस टू जनरेशंस मसीह लोग कितना मांस खा रहे हैं। बराबर अब जब पौलुस का रेजरेक्शन होगा, जब वो उठेगा, जब वो देखेगा कि प्रभु जो मैंने दुख उठाया और जो मैंने पत्रियाँ लिखी, लेकिन तूने मेरे हाथों की पत्रियों से क्या कुछ लिखवाया और कितने लोग उससे जी रहे हैं। आमीन तो पौलुस को एक बहुत अद्भुत इनाम परमेश्वर ने रखा है और पौलुस को भी नहीं पता कि उसके पवित्र आत्मा ने उसके हाथों से उन पत्रों में क्या लिखा है, लेकिन आज हमको पता है। बराबर पौलुस को आज भी ऐसा लगता है कि यार वो तो सो रहे लेकिन ऐसा लगता होगा कि मैंने तो सिर्फ एक टीचिंग्स लिखे हैं अलग-अलग चर्चेस को, बट बराबर उसमें बहुत कुछ है जो आज हम देख पाते हैं। आमीन आमीन प्रश्न ऐसा आता है कि जो प्रॉफिट लोग रहते हैं हुँ, या फिर जो पास्टर लोग रहते हैं हुँ, जो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं पॉपुलैरिटी उन्हें मिल जाती है हुँ, तो एक लेवल पे पहले तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं हुँ, पहले तो वो चलते हैं पवित्र आत्मा से पर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं हुँ, या फिर जहाँ कहीं पर जा रहे हैं वो उस चीज को बिजनेस बना रहे हैं हुँ, कोई भी प्रॉफिट है हुँ, जैसे अगर एग्जाम्पल एक प्रॉफिट को कहाँ बुलाया है तो उसका सब रहना खाना सब 5 स्टार होटल में होगा हुँ, उसके लिए गाड़ी 5 स्टार होगी हुँ, उसके लिए हर चीज 5 स्टार रहेगा हुँ, वहां पर जाने के बाद भी उसको ऑफरिंग भी उसको 1-2 हज़ार रुपए भी नहीं चाहिए हुँ, उसको 50-60 हज़ार रुपए की ऑफरिंग चाहिए हुँ, तब वो वहां पर आएगा हुँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है वही मैं कहा ब्रदर कि हमको बाइबल में खोल के देखना है, बराबर ठीक है? कि तुम देखो कि जो सच्चे सेवक है बाइबल के, उन्होंने सेवकाई कैसा किया है, राइट ठीक है? और आज के सेवक का सेवकाई कैसा हो रहा है। वही बात है और परमेश्वर ने कहा है कि तुमको मुफ्त में दिया है, मुफ्त में उनको दो। पर अब तब भी मैं इस आपको हुँ, थोड़ा टोक रहा हूँ हुँ, कि तब भी इतने जो पास्टर लोग हैं हुँ, तब भी इनके इसमें जो भी वो कर रहे हैं जहाँ पर भी वो प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं वहां पर लाखों लाखों से ज्यादा लोग वहां पर जा रहे हैं हुँ। अब एक बात ऐसे देखने आती है ना ब्रदर कि मान लो कोई सेवक है, कोई पास्टर है, ठीक है? अब उसके पास कोई आता है प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कि पास्टर जी हीलिंग के लिए प्रेयर करना। अब उसने प्रेयर के लिए फीस रखा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ले हैंड करूँ और हीलिंग के लिए प्रार्थना करूँ, देयर इज़ अ फी। फी है 5000 10,000 व्हाटएवर, ठीक है? अब उसने प्रार्थना किया, वो हील हो रहे और उसने पैसा ले लिया। अब प्रभु देख रहा है और प्रभु क्या बोलता होगा पता है? मैंने जो तेरे को गिफ्ट ऑफ हीलिंग दिया, फ्री दिया है मैंने तेरे से पैसा लिया? नहीं नहीं, मैंने तेरे को फ्री दिया ताकि तू इन लोगों को भी फ्री में हीलिंग दे। बराबर बट अब मेरे दिए हुए दान को तू पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रभु के नाम का, प्रभु के सामर्थ्य का गलत उपयोग हो रहा है। इसीलिए लास्ट डेज में वो लोग आएँगे और कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से वो किया। प्रभु कहेंगे मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने गिफ्ट का इस्तेमाल अपने नाम, दौलत, महिमा, शोहरत, पैसों के लिए कमाया। मेरे इच्छा के अनुसार गिफ्ट को कभी चलाया नहीं। बराबर तो इसीलिए हम देखते हैं ना कि ये जो लास्ट डेज में जो जैसे हम जूडस का एग्जांपल देखते हैं। यहूदा क्यों यहूदा ने फांसी लिया? क्यों यहूदा ने बिट्रे किया? ऑफ कोर्स वो स्क्रिप्चर में लिखा था, परमेश्वर का प्लान तो था ही। लेकिन साथ ही साथ हम क्या देखते थे पता है? यहूदा के बारे में जब हम पढ़ते हैं ब्रदर, यहूदा
हमेशा उसका नजर ऑफरिंग्स पे रहता था, बराबर, वो ऑफरिंग बॉक्स को कैरी करता था, राइट, ठीक है। अब तुम देखो कि यीशु मसीह के पास एक वेश्या आती है, उसके पास एक परफ्यूम होता है जो बहुत महंगा, बाइबल बताते है कि बहुत महंगा बहुत परफ्यूम होता है। अब वो क्या करती है, उस परफ्यूम को यीशु, उस इत्तर को यीशु के पाँव के ऊपर डालती है, डालते थे, और यीशु के पाँव जो है अपने बालों से पोंछती है, मतलब यीशु के पाँव को एनॉइंट करती है उस इत्तर से। अब उस इत्तर बहुत महंगा था, यहूदा उधर ही है, और वो क्या कहता है, कितना वेस्ट हुआ, अरे इस परफ्यूम को अगर हम बाजार में बेचते तो कितना पैसा आता। बराबर, तो यहूदा की नजर किधर है, पैसों पे। वो वेश्या जो जान पाई वो यहूदा नहीं जान पाया। वेश्या को पता था कि इस परफ्यूम से भी बड़ी कीमत उसके पाँव की है, आमीन, उसका पाँव में का कीमत उस परफ्यूम से भी बड़ा है। यहूदा को ये नहीं पता कि उसके पाँव की जगह कितनी बड़ी है ना, उस वेश्या को पता चला, और यहूदा का नजर परफ्यूम पे, पैसों पे। तो जहाँ कहीं भी हमारा मन अगर कुछ चीजों पे लगता है, वहां पर शैतान हमको सीड्यूस कर सकता है, टेम्पटेशंस ला सकता है। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम्हारी जो आंखें है वो हमेशा स्वर्गीय बातों पर लगाओ, सेट योर आइज ऑन हेवनली थिंग्स, जहाँ पर मसीह है ना। तो मसीहों को हमको हमेशा वैसे ही रहना है कि हम यहाँ से, प्रभु ने हमको आजाद किया, मुक्त किया, हमको जो कुछ है सब स्वर्गीय बातों पर मनन लगाना है। स्वर्गीय धन संपत्ति हमको परमेश्वर ने जो दिया है उस पर हमको मनन करना है। यहाँ का धन संपत्ति को हमको चेज नहीं करना है, जो कुछ चाहिए प्रभु हमको पुराने वाला है, देने वाला है। आमीन, आमीन। बहुत हमारा अच्छा इस तरह पॉडकास्ट हुआ, और थैंक यू। बहुत सारे आपने जो बहुत सारे बातें क्लियर किए, और बहुत सारे लोगों तक ये बातें गई रहेगी कि जो उनके छोटे-छोटे प्रश्न थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, पर हमें आपसे बहुत सारा इसमें से सीखने मिले कि बाइबल हमें क्या बताती है, और जो पवित्र आत्मा हमें किस तरह चलाता है, यूथ ने किस तरह रहना चाहिए, है ना? पर लास्ट का एक प्रश्न मेरा ऐसा आता है इस सेशन को खत्म करने से पहले, कि शांति जो आदमी हर समय ढूंढता रहता है, एक आदमी को, कोई भी व्यक्ति को शांति किस में मिलने वाली है? इस दुनिया में उसे शांति मिलने वाली है, या फिर उसे परमेश्वर को खोजना चाहिए, तब उसे शांति मिलने वाली है? और वो परमेश्वर को क्यों खोजे? बाइबल अगर हमको बताती है ब्रदर, जो कोई मसीह में है उनको शांति मिल चुकी है, ठीक है, वो शांति प्रभु से है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं ना कि लोग जो है इस दुनिया में शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, इस जगत में शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तुम देखोगे कि हमने एक फोन ले लिया, आजकल उसका अपग्रेड आ रहा है, फिर वो उसके ऊपर हम लोग चेज कर रहे हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक छोटा घर भी ले लिया, हमको फिर ऐसा लगता है कि अब बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, है ना। कहाँ पर साइकिल से टू व्हीलर है, अब टू व्हीलर से फोर व्हीलर चाहिए। तो इस जगत का जो है ना वो कभी हमको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुमको ऐसा शांति देता हूँ जो तुमको सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद तुम कभी भी तरसोगे नहीं किसी चीज के लिए, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि चेले घबराए हुए हैं, कमरे के अंदर बंद है, ठीक है, और वो इसीलिए घबराए हैं क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अब उनको पता नहीं कि उनके साथ भी क्या होने वाला है, क्योंकि उनका लीडर ही अब मारा गया है ना। ऐसा चेले वहां पर डरे हुए थे, लेकिन यीशु रेजरेक्ट हुआ, रेजरेक्ट होने के बाद उस कमरे में जाते हैं और पहली चीज क्या देते हैं, शांति। और कहते हैं मैं तुमको जो शांति देता हूँ वो ऐसा शांति हो जो तुमको जगत नहीं दे सकता। और ये शांति हमको क्या करती है, दिलासा देती है, हमको सेटिस्फाई करती है, कि हमको ऐसा करते हैं अब किसी चीज की खोजने की जरूरत नहीं, हमको सब कुछ मिल गया। और जब उसने शांति दिया उसी के बाद उसने क्या किया, पवित्र आत्मा लो, उसने पवित्र आत्मा को भी दे दिया। अब जो परमेश्वर ही तुम्हारे अंदर है तो अब तुमको क्या चाहिए, आमीन, किस चीज की जरूरत है, राइट, है ना। कि आफ्टर ऑल अगर तुमने खुदा को ही पा लिया है तो ये सब चीजें क्या काम की, है ना। तो प्रभु में हमको बहुत अद्भुत और बहुत आशीर्वादित शांति मिला है, कि जो कि परमेश्वर खुद ही, गॉड इज आवर पीस, कि प्रभु खुद हमारा शांति है। अब हमको किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं। अगर हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे तो हमें शांति मिलने वाली है। परमेश्वर हमें सब देगा जो हमें चाहिए। यस, जो चाहिए वो देगा। चीजों के पीछे भागते रहेंगे, जैसे इस जगत में जो भी चीजें चल रही है उनके पीछे अगर भागते रहेंगे तो हमें शांति कभी मिलने नहीं वाली। यस, और एक चीज ब्रदर यहाँ पर कैसे पता है क्या, कि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बहुत चीजों के पीछे चेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ तुम्हारे ऑलरेडी प्लान करके रखा है, कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या देना है। प्रभु को पता है कि तुमको क्या देना है, और प्रभु तुमको सब कुछ देगा। लेकिन वो तब होगा जब हम परमेश्वर के मिशन में चलेंगे,
आत्मा के संगति में चलेंगे, फेलोशिप में चलेंगे। हम देखते हैं प्रभु ने अब्राहम को बुलाया। बराबर। अब जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, ठीक है, तो तुम देखो कि परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने माता पिता का घर छोड़, जो जगह मैं तेरे को बताता हूँ उस जगह पे चल। बराबर। और तुम देखते हैं कि अब्राहम ने प्रभु का सुना और अब्राहम को जो कुछ चाहिए, उसका एनिमल्स मल्टीप्लाई हुए, है ना, उसको सोना मिला, उसका पैसा मिला, वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्लान में चल रहा था। जिस जगह पे प्रभु ने उसको बुलाया उस जगह पे वो गया। लेकिन अगर वो सोचो कुछ ऐसा करता है कि अरे थोड़ा रुकता हूँ, अरे थोड़ा जाता हूँ, तो क्या उसको मिलता? नहीं। हम क्या देखते पता है क्या? बता, जब तक हम परमेश्वर के प्लान में चल रहे हैं, मिनिस्ट्री में चल रहे हैं, हमको सब कुछ लगने वाली चीजें है ना, परमेश्वर प्रोवाइड करता है। और ये ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है। हम तुम देखो कि परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को नहीं बनाया, आदम को लगने वाली चीजें पहले बने। अगर पहले दिन आदम को बना था, उसको पानी चाहिए, उसको सूरज की धूप चाहिए, उसको जानवर चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को लगने वाली सारी चीजें पहले बनाया और आखिर में आदम को बनाया। उसी तरीके से आप परमेश्वर ने हमको बनाया है और हमको स्वर्ग में लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमको जो कुछ स्वर्ग में चाहिए ना, बाइबल कहता है कि बाप ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी सब कुछ बना के रखा है। हमको सिर्फ वहां पर एंट्री करना है, पोजेस करना है। बराबर। तो पर हमको जो कुछ है प्रभु को पता है। लेकिन प्रभु को बस एक ही इच्छा है अपने बच्चों से कि तुम मेरे फेलोशिप में, संगति में, मिनिस्ट्री में मेरे संग टिके रहो, अंत तक विश्वास रहो। आमीन, आमीन, आमीन। सच में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पास्टर, आप आए और आपका समय दिया और जो टॉपिक हमें कवर करने थे हमने कवर किए। पर आखिरी आपको जो हमारे जो चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे, या आप कुछ ऐसे आपका कोई बाइबल वर्स या फिर कुछ भी आप जो कहना चाहोगे आप कह सकते हो, हमारे जो यूथ है जो देख रहे हैं उनके लिए। सबसे प्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा शिपा मिनिस्ट्री और भाई ऑल्विन को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पर बहुत जो हमने पॉडकास्ट किया कि बहुत लोग सीखेंगे और आत्मिक उन्नति पाएंगे, हमको पता है। और इस चीज में मतलब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर खुलासा किया है, जैसे छोटी छोटी चीजें, कर्स क्या होता है, स्त्रियां प्रचार कर सकती है, जो कुछ भी बहुत लोगों तक पहुंचेगा, ये सब आत्मिक उन्नति पाएंगे। और मैं इसीलिए इस मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ, ऑल्विन को धन्यवाद देता हूँ और सबसे प्रथम हम दोनों मिलके प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम जो ये सब कुछ परमेश्वर के लिए कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरा शिपा मिनिस्ट्री को सभी लोग और सपोर्ट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरीके से प्रभु में हम संगति करेंगे और सेवकाई करते रहेंगे। आमीन। थैंक यू। यस ब्रदर।